लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का। और आपके सामने देखिए कि कितना बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर आप कुछ समय से खासकर अगस्त में ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। ऑलमोस्ट आप देखिए ये काउंटर आपको 100 रुपये बढ़ता हुआ दिखा और अब यहाँ पर विश्राम लेता हुआ लगभग 364 365। आपके सामने बढ़िया मूव ये इसलिए आता हुआ दिखा है क्योंकि इस रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ ने बहुत ही तहलका मचाया है जहां तक कि अर्निंग्स का सवाल है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर्षवर्धन गोयनका साहब। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के स्ट्रेटजी और बिजनेस डेवलपमेंट के। नमस्कार गोयनका साहब, आप बहुत ही खुश होंगे और आपसे ज़्यादा खुश हैं आपके वो शेयर होल्डर्स जिन्होंने इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में सजो के रखा हुआ है। मेरे ख्याल से अभी 6 महीने भी नहीं हुए लिस्टिंग के और आपने बहुत ही शानदार रिटर्न दिया। आगे आने वाले 2 या 3 तिमाहियों में बताइए किस हिसाब से आप मोमेंटम बिल्डअप होते हुए देखते हैं सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी में। जरूर, नमस्कार, धन्यवाद मुझे शो पे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले हमारे इन्वेस्टर्स को धन्यवाद, वो हमें हमारे ऊपर बहुत सारा ट्रस्ट और विश्वास करे है और हमने परफॉर्मेंस दिया है पहले क्वार्टर में। हमारे परफॉर्मेंस के करीब 2 मेन रीजन थे। एक, हमारे जो रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ गए थे, हम वो कस्टमर को पास ऑन कर पाए और वो बेनिफिट हमारे पास अक्यूमुलेट होकर अच्छा परफॉर्मेंस मिला है। और दूसरी बात, हमारे स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस में हमारे वॉल्यूम्स काफ़ी बढ़ गए हैं और एक्सपोर्ट मार्केट्स जिसमें हम 2-3 साल से फोकस कर रहे हैं वो अभी परफॉर्म करने लगा है। इसलिए हमें लगता है हमारी स्पेशलिटी बिजनेस जरूर और बढ़ते जाएगा और उसका परफॉर्मेंस आएगा। पर इस क्वार्टर में करीब एंड ऑफ जुलाई 26-25 के बीच में एक बहुत खराब फ्लड आया था हमारे साइट के ऊपर और हमारी स्पेशलिटी केमिकल साइट करीब अभी 30 दिन से बंद है। हमारी टीम काफी काम कर रहे हैं उस साइट के ऊपर और गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ काम करके पावर रिस्टोरेशन का काम अभी चल रहा है, तो उसका इफेक्ट Q2 में आने वाला है। बट हमारे कैपेक्सेस काफी जा रहे हैं स्पेशलिटीज में और वही आपका परफॉर्मेंस आपको बाद में दिखेगा। अभी गोयनका साहब, मैं जानना चाहता हूँ एग्जैक्टली आपने कहा कि वॉल्यूम्स पिछले कुछ समय में स्पेशली 3 महीने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं और एक्सपोर्ट मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। पहले मुझे थोड़ा सा एग्जैक्टली मैं टॉप लाइन के बारे में बात करना चाहूँगा। अभी वॉल्यूम्स में और कितना इजाफा देखते हैं आप? एक्सपोर्ट मार्केट का आपके टोटल रेवेन्यू में कितना कंट्रीब्यूशन है और वहाँ पे मार्जिन्स कैसे रहे हैं पिछले 1 क्वार्टर में? जी जरूर, देखिए हमारी एसिटाइल बिजनेस में हम पहले से ही एक्सपोर्ट मार्केट में लीडर है इंडिया से। वो वैसे ही चले जा रहा है, पिछले क्वार्टर में भी वैसे ही था। पर स्पेशलिटीज में जहाँ पे हमारा फोकस ज़्यादा डोमेस्टिक मार्केट में था, वहाँ पे हमने काफ़ी चेंजेस लाए हैं। तो वो अभी लास्ट क्वार्टर में करीब 20% एक्सपोर्ट अभी हो गया है। उसके पहले के क्वार्टर में करीब 5% था। तो हम इसी ट्रेजेक्टरी से हमारा एक्सपोर्ट और बढ़ते जाएगा। और अभी जब हमारे 2 नए प्लांट लास्ट क्वार्टर में इस्टेब्लिश होंगे, वो भी प्राइमरीली एक्सपोर्ट मार्केट्स के लिए ही है। तो ज़रूर एक्सपोर्ट मार्केट और बढ़ते जाएगा और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा है एज दे आर मोर एंड मोर स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल्स फॉर कस्टमर्स। गोयनका साहब, अक्सर बाजार में एनालिस्ट्स और कई व्हाट्सएप ग्रुप में ये चर्चा चलती रहती है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के बारे में कि ये जो आप नई प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं इसमें जो कंट्रीब्यूटिंग रेवेन्यू आएगा अगले 2 या 3 क्वार्टर्स में वो काफ़ी वृद्धि दिखाएगा ओवरऑल टॉप लाइन में। ये भी चर्चा है कि 3 में से 1 केमिकल जो आपको भारतवर्ष में बनता हुआ दिखेगा उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की तरफ से आता हुआ दिखता है। कितनी सच्चाई इस बात में और किस हिसाब से आप आने वाले 2 या 3 तिमाहियों में अपनी टॉप लाइन को मूव करते हुए देखते हैं? नहीं, जरूर, जो हमारे स्पेस में जो बोलते हैं डाइकेटीन डेरिवेटिव जो स्पेशलिटीज है, उसमें हम काफी ग्लोबली लीडर है। सबसे लार्ज पोर्टफोलियो हमारा है प्रोडक्ट्स और काफी कस्टमर जिसको हमारी इस केमिस्ट्री में
कोई भी प्रोडक्ट चाहिए वो हमारे पास आते हैं इस प्रोडक्ट और हमें चॉइस देते हैं सप्लाई करने के लिए। 10% करीब मार्केट शेयर है और वो भी जैसे इंडिया का डिमांड बढ़ते जाएगा, कंज्यूमर पैकेजिंग, शैम्पूज बोलो, मैगी पैकेट्स बोलो, उसके लिए हमारी शेयर और हमारी भी शेयर बढ़ते जाएगी उसमें से। गोयनका साहब, आपके 2 बिजनेसेस हैं। चाइना में आपने एक सब्सिडरी सेटअप की है और अमेरिका में जो आपका यूनिट है वहां पर आप कैपेसिटी एक्सपैंड करते हुए दिख रहे हैं। बताइए, चाइना में कब तक आपको बिजनेस आता हुआ दिखेगा, ये ऑपरेशन कब शुरू होगा और कितना आप प्रतिशत बढ़ता हुआ देखते हैं एक्सपोर्ट्स का ओवरऑल टर्नओवर में लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के? देखिए जी, चाइना में हमने एक सब्सिडरी, हमने काफी सालों से हम वहाँ पे एक्टिव है। अब हम देख रहे हैं चाइना भी हमारे लिए एक काफी बड़ा मार्केट है और उसके कारण कस्टमर्स को और अच्छी तरह पहचानना और समझना, इसके कारण हमने एक सब्सिडरी वहाँ पे खोला है अभी रिसेंटली। और यही हम चाह रहे हैं कि चाइनीज मार्केट में भी हम स्टॉक रख के एंड कस्टमर को बेचे और वही मॉडल हम यूएसए में इस्टेब्लिश करने वाले हैं। यही मॉडल हम यूरोप में करीब इस्टेब्लिश किया 10 साल पहले, वहाँ पे हम काफ़ी सक्सेसफुल रहे और अभी दूसरे देश में जैसे हमारी कंपनी बढ़ती जा रही है वहाँ पे भी अलग अलग देश में हम फोकस कर रहे हैं। तो हमारी ओवरऑल बिजनेस करीब आज 30% एक्सपोर्ट है। एसिटाइल में आज काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट का शेयर है, पर हमारी इच्छा है कि स्पेशलिटीज़ में भी उतना ही शेयर अभी बढ़ते जाए और हम उसी पे फोकस करके आगे हमारी कंपनी को बढ़ा रहे हैं। चलिए गोयनका साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला और मैं ये मान के चलता हूँ कि जो लंबी अवधि के शेयर होल्डर्स आपके साथ आईपीओ के समय से जुड़े हुए हैं, 130 रुपये का आईपीओ आपके सामने आया, मार्च में इसकी लिस्टिंग हुई और ज़बरदस्त मोमेंटम आपने फ़िलहाल इस काउंटर में देखा है। आपके प्रदर्शन से और आपके फ्यूचर प्लान से ज़रूर उन्हें बहुत अच्छा मुनाफा आता हुआ दिखेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आइए, धन्यवाद जी। बाजार से वापस जुड़ते हैं। निफ्टी अब 63 अंक